इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और इसे सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो लिखा है ओ एन, क्या पढ़ेंगे इसको? ओन नहीं, इसको पढ़ेंगे ऑन। क्या पढ़ेंगे? ऑन। मेरे साथ अगर आप रिपीट करते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। तो क्या हो गया? ऑन। ऑन मीन्स क्या होगा? ऑन मीन्स होता है पर। अब ओ एन ई, इसी के साथ अगर ई लग जाए तब इसको क्या पढ़ेंगे? ओ एन था तो हमने ऑन पढ़ा, लेकिन अगर ई लग जाता है तो क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे तब वन। क्या पढ़ेंगे? वन। वन मीन्स क्या होता है? वन मीन्स होता है एक। क्या हो गया? एक। अब टी ओ क्या पढ़ेंगे? टो या तो? नहीं, टी ओ को पढ़ेंगे टू। क्या पढ़ेंगे? टू। टू मीन्स क्या होता है? टू मीन्स होता है को होता है या से होता है। टू मीन्स क्या होता है? को या से को हम टू कहते हैं। अब टी डब्ल्यू ओ, इस बीच में अगर डब्ल्यू आ गया तो क्या पढ़ेंगे इसको? तब भी इसको हम पढ़ेंगे टू। क्या पढ़ेंगे? टू। लेकिन इस टू माने क्या हो गया? इस टू माने होता है दो। क्या होता है? दो। अब बी ई, क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे बी। क्या पढ़ेंगे? बी। बी मीन्स क्या होता है? बी मीन्स होता है होना। बी मीन्स क्या होता है? होना। और इसी के साथ एक और ई लगा दिया जाए तब क्या होगा? बी डबल ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तब भी इसको बी ही पढ़ेंगे, लेकिन इस बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। आप देख रहे हैं कि एक लेटर अगर जुड़ जाए या हटा दिया जाए तो उसके माने चेंज हो जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सीखेंगे इस क्लास को, तभी आप बहुत आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। एस ओ, इसको क्या पढ़ेंगे? एस से सौ हो गया, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो इस सो मीन्स क्या होता है? सो मीन्स होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। लेकिन अगर इसी सो के बीच में एच लगा दिया जाए और लास्ट में डब्ल्यू लगा दिया जाए तब क्या हो जाएगा? तब भी इसको पढ़ेंगे शो। तब ये क्या हो जाएगा? शो। शो मीन्स क्या होगा? शो मीन्स होता है तब दिखाना। शो मतलब क्या हो गया तब? दिखाना। एन ओ, तो एन से हो गया न और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। तो इस नो मीन्स क्या होता है? नो मीन्स होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। अब इसी को अगर एन बीच में रख दिया जाए और डब्लू किनारे लिख दिया जाए तब क्या होगा? तब भी इसको हम नो ही पढ़ेंगे, ये कनऊ नहीं पढ़ेंगे। तब भी हम क्या पढ़ेंगे? नो ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके मीनिंग चेंज हो जाएगी। तब इसके माने होगा जानना। तब इसके माने क्या हो गया? जानना। इसी तरह आई एन लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? आई इन मतलब होता है इन होता है। आई मतलब ई हो गया, एन से हो गया ना, तो इन मीन्स क्या होता है? इन मीन्स में होता है या अंदर होता है। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। इसी एन के साथ अगर के जोड़ दिया जाए तब क्या हो जाएगा? एक लेटर हमने जोड़ दिया तो इसके माने पूरी तरह बदल जाते हैं। तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंक। क्या हो गया? इंक। इंक मतलब क्या होता है? इंक मतलब स्याही होती है जो हम पेन में भरते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इंक। इसी तरह एस एच ई, क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे शी। क्या पढ़ेंगे? शी। शी मीन्स क्या होता है? शी मीन्स वह होता है जो लड़कियों और महिलाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक बहुत अच्छी लड़की है, तो कैसे बोलेंगे? शी इज़ अ गुड गर्ल। अब इसी के साथ अगर एच को हटा दिया जाए और यहाँ पे ई लिख दिया जाए तब इसके माने क्या होंगे? तब भी इसको हम सी ही कहेंगे। ये था शी और ये है सी। इस सी मतलब क्या होता है? सी मतलब देखना होता है। यस आई सी, हाँ मैं देखता हूँ या मुझे पता है, ऐसे बोलते हैं ना। अब पी ई एन, तो पी से हो गया प, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, एन है तो नौ लिख दिया। पेन। पेन मीन्स क्या होता है? पेन मीन्स होता है कलम। दिस इज़ अ पेन, यह एक कलम है। और पी ए आई एन क्या होगा? अब ये भी पेन लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे पेन। थोड़ा झटका देके पढ़ते हैं हम। ये था पेन और ये था पेन।
इस पेन मीन्स क्या होता है? पेन मीन्स होता है दर्द होता है या तकलीफ़ को हम क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। इसी तरह CAN क्या पढ़ेंगे इसको? कान नहीं, इसको पढ़ेंगे शान नहीं, इसको पढ़ेंगे कैन। क्या होगा? कैन। कैन मीन्स क्या होता है? सकना। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश? येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसी के साथ अगर एन को जोड़ दिया जाए, लास्ट में एक लेटर और लगा दिया जाए, तब क्या हो जाएगा ये? तब ये हो जाएगा केन। क्या हो जाएगा? केन। तो आपने देखा होगा ना, केन होती है, केन मीन्स होता है रखने वाला कंटेनर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? केन। केन मीन्स क्या हो गया? केन मीन्स केन हो गया। जैसे वो आता है ना, वो लोहे का जो डिब्बा होता है उसको हम क्या कहते हैं? केन कहते हैं। तो केन मीन्स क्या हो गया? केन। इसी तरह लिखा हुआ है BUT, क्या पढ़ेंगे इसको? बुट नहीं, ये पढ़ेंगे बट। क्या पढ़ेंगे? बट। बट मीन्स क्या होता है? बट मीन्स होता है लेकिन। WHY क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे वाई। क्या पढ़ेंगे? वाई। वाई मान क्या होता है? कुछ लोग वाई कहते हैं, कुछ लोग वाई कहते हैं। तो वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो वाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम क्यों नहीं आए? वाई डिडंट यू कम? तुम क्यों नहीं आए? WHO कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे हु मीन्स होता है कौन। जैसे कोई नॉक किया दरवाज़ा, मैंने कहा हु आर यू? कौन हो तुम? ऐसे बोलते हैं ना, हु कौन, हु आर यू तुम कौन हो। तो हु मीन्स क्या हो गया? कौन। इसी तरह CALL इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कॉल। क्या पढ़ेंगे? कॉल। कॉल मीन्स क्या होता है? बुलाना होता है या पुकारने को हम क्या कहते हैं? कॉल। मैंने कहा महेश को बुलाओ, प्लीज़ कॉल महेश। महेश को बुलाओ या महेश को फ़ोन करो। तो कॉल मीन्स बुलाना हो गया या फ़ोन करना भी होता है। अस मीन्स क्या होता है? अस मीन्स होता है हमें। अस मीन्स क्या हो गया? हमें। WALK इसको क्या पढ़ेंगे? वाल्क नहीं, इसको पढ़ेंगे वॉक। वॉक मीन्स क्या होता है? वॉक मीन्स होता है टहलना। जैसे मॉर्निंग वॉक इज़ अ गुड हैबिट, सुबह टहलना बहुत अच्छी आदत होती है। अब इसी तरह लिखा हुआ TEST इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? टेस्ट। टेस्ट मीन्स क्या होता है? परीक्षा। तुम्हारा टेस्ट कब से है? ऐसे पूछते हैं ना मुझसे, या तुम्हारा टेस्ट कब है? व्हेन इज़ योर टेस्ट? व्हेन इज़ योर टेस्ट? तुम्हारी परीक्षा कब है? TAST इसको क्या पढ़ेंगे? इसको भी पढ़ेंगे टेस्ट। इस टेस्ट मतलब क्या होता है? इस टेस्ट मतलब होता है स्वाद। इस टेस्ट मतलब क्या हो गया? स्वाद हो गया। NIGHT इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे नाइट। इस नाइट मतलब क्या होता है? नाइट मतलब होता है रात। क्या हो गया? जैसे बोलते हैं ना गुड नाइट, जाते समय रात को नमस्ते करते समय क्या बोलते हैं? गुड नाइट। अब इसी नाइट में अगर की लगा दिया जाए तब क्या होगा? NIGHT को क्या पढ़ेंगे? इसको भी हम नाइट ही पढ़ते हैं कि यहाँ पे साइलेंट होता है। लेकिन इस नाइट का मतलब क्या होता है? इस नाइट का मतलब होता है सूरमा होता है या योद्धा होता है। जो युद्ध में लड़ता है उसको क्या कहते हैं? नाइट। तो इस नाइट मतलब रात हो गया और इस नाइट मतलब क्या हो गया? सूरमा या योद्धा को हम नाइट कहते हैं। BEST कैसे पढ़ेंगे इसको? तो B से ब हो गया, E से एक की मात्रा हो गया, S से आधा स हो गया, T से ट हो गया। बेस्ट। बेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तुम क्लास में सबसे अच्छे लड़के हो, ऐसे बोलते हैं ना। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, ऐसे बोलते हैं। ALL इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे? ऑल। ऑल मतलब क्या होता है? सब होता है या सभी। जैसे मैंने कहा सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। कॉल मैंने ऊपर आपको बताया कि CALL को क्या पढ़ेंगे? इसी के साथ C लगा देंगे तो ये कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉल। कॉल मीन्स क्या होगा? वहाँ पे मैंने कहा था बुलाना। कॉल मीन्स फ़ोन करना भी होता है। आई कॉल यू लेटर, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करता हूँ। NEW इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे न्यू। क्या पढ़ेंगे? न्यू। न्यू मीन्स क्या होता है? न्यू मीन्स होता है नया। दिस इज़ न्यू बॉल, यह नई गेंद है, ऐसे बोलते हैं ना।
दिस इज़ न्यू कार, यह नई कार है। FEW, इसको क्या पढ़ेंगे? FEW को पढ़ेंगे फ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है? कम होता है या थोड़ा होता है। कम या थोड़े को हम क्या कहते हैं? फ्यू कहते हैं। SEW, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे स्यू। क्या पढ़ेंगे? स्यू। स्यू मतलब क्या होता है? स्यू मतलब होता है सिलना। इस कपड़ा फट जाता है तो हम उसको सिलते हैं ना, तो स्यू मीन्स क्या होता है? सिलाई करना। इसी तरह डी लगा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ड्यू। ड्यू मीन्स क्या होता है? आज बहुत ड्यू गिर रहे हैं। ड्यू मीन्स होता है ओस। रात में ओस गिरती है ना, बहुत ड्यू गिर रही है इसे बोलते हैं ना, तो क्या होगा? ड्यू मीन्स ओस। SOME, क्या पढ़ेंगे इसको? SOME को पढ़ेंगे सम। क्या पढ़ेंगे? सो में नहीं पढ़ेंगे, सम। सम मीन्स क्या होता है? कुछ। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव सम मनी। COME, तो यहाँ C था तो सम हो गया, और S था तो सम हो गया, और C आया तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। कम मीन्स क्या होता है? आना। कम मीन्स क्या हो गया? आना। अब जैसे वह रोज आता है, ही कम्स डेली, ही कम्स, सी के स्थान पर H लगा दिया है, तब इसको क्या पढ़ेंगे? हम नहीं, इसको पढ़ेंगे होम। इसी को इंग्लिश कहते हैं। जब तक हम एक एक शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं सीखेंगे, तब तक बहुत ही मुश्किल है इस लैंग्वेज को सीखना। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सीखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। तो अपने घर को क्या कहते हैं? होम कहते हैं। दूसरे घर को क्या कहेंगे? ये होम और हाउस में अंतर होता है। हाउस मीन्स भी घर होता है और होम मीन्स भी घर होता है। होम मीन्स अपने घर को होम कहते हैं और दूसरे घर को हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। हैप्पी होम देखे हैं ना, खुशहाल घर। तो NONE नोन होगा? नहीं, NONE को हम पढ़ते हैं नन। क्या पढ़ेंगे? नन। नन मीन्स क्या होता है? कोई नहीं। नन देयर, वहाँ कोई नहीं है, ऐसे बोलते हैं हम। तो नन मीन्स क्या हो गया? कोई नहीं। अब GONE, इसको क्या पढ़ेंगे? गन नहीं, इसको पढ़ेंगे गॉन। क्या पढ़ेंगे? गॉन। गॉन मीन्स क्या होता है? चला गया। चला गया को हम क्या कहेंगे? गॉन कहेंगे। इसी तरह CHEW, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे च्यू। क्या पढ़ेंगे? च्यू। च्यू मीन्स क्या होता है? च्यू मीन्स होता है चबाना। चिंगम को हम क्या करते हैं? च्यू करते हैं ना, चबाते हैं ना, तो च्यू मीन्स क्या हो गया? चबाना हो गया। इसी तरह HOW, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हाउ। जैसे मैंने पूछा हाउ मीन्स क्या होता है? हाउ मीन्स होता है कैसे। मैंने कहा कि सामने वाले से पूछना है कि तुम कैसे हो, तो कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू? आई एम वेल, आई एम फाइन, इट्स फैंटास्टिक, ऐसे हम जवाब देते हैं। तो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इसी तरह H के बदले अगर W लिख दिया जाए तब क्या होगा? वाओ नहीं, ये है वाओ। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे वाओ। वाओ मीन्स क्या हो गया? वाओ मीन्स हो गया बहुत खूब। वाओ, तो वाओ मीन्स हो गया बहुत खूब, या फैंटास्टिक भी हम कह सकते हैं। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है। इसी तरह BOW, क्या पढ़ेंगे? बॉ नहीं, ये पढ़ेंगे बो। क्या पढ़ेंगे इसको? बो। आपने देखा कि एक एक लेटर चेंज हो रहा है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बदल रहा है। बस हमें यही सीखना है। अगर आप एक एक वर्ड को आसानी से सीखते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीख जाएंगे। रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। रोज़ मेरे क्लास आते हैं, अगर आप रोज़ नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों सीख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? बो। बो मीन्स क्या होता है? झुकना। बो मीन्स क्या हो गया? झुकना। और इसी में नाउन के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे तो बो मीन्स धनुष भी होता है। क्या होता है? धनुष। तो बो मीन्स क्या हो गया? झुकना हो गया, और बो मीन्स हो गया धनुष। LOW, अब इसको क्या पढ़ेंगे? ये बो हो गया तो ये लो हो गया, आसानी से हमने बना दिया। LOW, कोई चेंज नहीं हो रहा है। बी के बदले हमने क्या किया? L लिख दिया, तो क्या हो गया? लो। लो मीन्स होता है कम होता है या नीचे भी होता है। जैसे दाम नीचे गिर रहा है, प्राइस इज गेटिंग लो, ऐसे बोलते हैं। तो लो मीन्स क्या हो गया? कम हो गया या नीचे हो गया। इसी तरह ROOF, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रूफ। क्या पढ़ेंगे? रूफ। रूफ मीन्स क्या होता है? छत। मकान है ना, उसके ऊपर छत होती है ना, तो क्या होगा? रूफ।
इसी तरह ROOT को क्या पढ़ेंगे, जिससे इसको पढ़ा रूफ तो इसको पढ़ा रूट। रूट मतलब क्या होता है, जड़ होता है, सॉरी, किसी पौधे की जड़ को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। इसी तरह BOOM को क्या कहेंगे, अब जैसे रूट हो गया तो ये बूम हो गया, क्या हो गया, बूम। बूम मीन्स क्या होता है, बूम मीन्स होता है उछाल, जैसे दाम में बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, उछाल हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो बूम मीन्स क्या हो गया, उछाल। इसी तरह SOON, तो ब के बदले हमने क्या किया, S लिख दिया, तो ये सून हो गया, क्या हो गया, सून। बाकी डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा लगा दिया हमने, तो क्या हो गया, सून। सून मीन्स क्या होता है, जल्दी, जैसे मैंने कहा कम सून, जल्दी आओ, ऐसे बोलते हैं ना। इसी तरह बी लिख दिया, एस के बदले क्या किया, फिर हमने बी लिख दिया और यहाँ एन चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, बून। क्या हो गया, बून। बून मीन्स क्या होता है, बून मीन्स होता है वरदान, जैसे ये भगवान का वरदान है। इसी तरह JOO को क्या पढ़ेंगे हम, तो ये पढ़ेंगे जू। क्या पढ़ेंगे, जू। जू मीन्स क्या होता है, चिड़िया घर, जहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं। आपने जू देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में जू होता है। जू मीन्स क्या हो गया, चिड़िया घर। इसी तरह NOON, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नून। तो नून मीन्स क्या होता है, दोपहर के हम समय को क्या कहते हैं, नून। जैसे हम बोलते हैं ना गुड आफ्टरनून, तो दोपहर के बाद किसी नमस्ते करना है तो हम क्या कहेंगे, गुड आफ्टरनून। तो नून मीन्स क्या हो गया, दोपहर। इसी तरह GOON, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे गून। क्या पढ़ेंगे, गून। गून मीन्स क्या होता है, गून मीन्स होता है गुंडा। लेकिन जब हम वर्ब के बारे में बात करेंगे तो क्या करना होता है, जारी रखें। जारी रखने को हम क्या कहते हैं, जारी रखें को क्या कहेंगे, गून। जब हम वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो जारी रखे हो जाएगा, लेकिन जब हम नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या रहेगा, गून मीन्स क्या हो गया, गुंडा या राहगीर, ऐसे। इसी तरह LOOM, इसको क्या पढ़ेंगे, लूम। क्या पढ़ेंगे, तो लूम। लूम मीन्स क्या होता है, करघा होता है जिस पे साड़ी बनती है, तो उसको क्या कहेंगे, लूम कहेंगे। लूम मीन्स क्या हो गया, करघा जिस पे साड़ी बनाई जाती है। इसी तरह MOON, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मून। जैसे हमने लूम पढ़ा, इसी तरह एम चेंज कर दिया तो क्या हो गया, मून। मून मीन्स क्या होता है, मून मीन्स होता है चंद्रमा। आपने देखा होगा रात में निकलता है। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, जो आपकी इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।